नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यशतकं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान यस्य वे शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणम् उज्जवणं निर्वहणं साहणं च निच्चरणं दंसणाणचरिततवाण माराहणा भणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः पराचार्य गुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेव स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचित मूकमाटी मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजित सभी साधुओं के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। अभी अभी गुरु पूर्णिमा मनाई। हमारे जैन शासन में यहाँ मुनिराज वर्षा योग की स्थापना करते हैं। जहाँ तहाँ मुनिराज अपने वर्षा योग में
स्थापित कर चुके हैं अपने आप को अपने संग सहित, सभी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाइयों और बहनों, गत रविवार को हमने देखा था 182 पेज पर हम चल रहे थे कि वसंत को जला दिया गया है। जलने के बाद उसकी जो अस्थियां बची थी, जैसे शव को जला दिया जाता है, उसका शव भी दिखना बंद हो गया जलाने के बाद। फिर उसकी अस्थियां जो थी वह शेष रह गई, उनका अस्तित्व, क्योंकि कभी भी कोई भी पुद्गल वस्तु पुद्गल द्रव्य क्यों न हो, पुद्गल वस्तु क्यों न हो, मिटाने से नहीं मिटती, कुछ न कुछ शेष रह जाता है। शव को जलाने के बाद उसकी अस्थियां शेष रह गई। वसंत का शव जल गया, उसकी अस्थियां शेष रह गई। तो शेष अस्थियों को जमीन में खोद खोद कर गाड़ देते हैं, उनको भी गाड़ दिया गया। उनको गाड़ने पर वो अस्थियां हंसने लगी, विश्व की मूढ़ता पर हंसने लगी। और इस प्रकार उन अस्थियों ने कहा कि जिसने मरण को पाया है उसे जलन को पाना है। जिसने मरण को पाया है उसने जलन को पाना है। जो मरेगा शव बन हो जाएगा, उसकी चेतना, उसका आत्म चैतन्य उसे छोड़कर निकल जाएगा। फिर उसका जो देह पड़ा है निष्प्राण, उसे जला दिया जाएगा। तो मरण को प्राप्त होने पर उसे जलन को प्राप्त होना है, उसे जला दिया जाता है। अब जिसने जलन को प्राप्त किया है, पाया है, उसे मरण को फिर से प्राप्त करना है, पाना ही है। जलन, यहाँ जलन शब्द जो है हमने देखा था कि यह अग्नि धारणा, पिंडस्थ ध्यान में अग्नि धारणा का प्रतीक है। सब कुछ जल जाते हैं कर्म उसमें। तो जो जलता है, साधक तप की धारणा में जलता है, प्रतपन करता है, तप में जलता है। और गृहस्थ तनाव में जीता है तो जलन 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 होती है। तपन 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 उसे भी जीवन में है, सारी गृहस्थ के जीवन में भी तपन है, जलन जलन है। और साधक के जीवन में भी तप की तपन है, जलन है। तो जिसने जलन को पाया है, चाहे साधक हो चाहे गृहस्थ हो, उसको मरण को पाना ही है, जलते रहना ही है, जलना ही पड़ता है। यह अकाट्य नियम है, इसको कोई काट नहीं सकता। क्या किसी ने मरने के बाद उसको शव को बिना जलाए रख छोड़ा है? ऐसी कथाएं कहीं कहीं हम पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो जला है वो जो जला है जो मरा है उसको जलाया ही जाएगा, ये अकाट्य नियम है। अब फिर उसकी जो अस्थियां बचती है उनको क्या किया जाता है? गहरी गहरी जमीन में खोद कर गाड़ दिया जाता है। अनगिनत बार ये अस्थियां दबी है, इतनी बार दबी है कि उनकी गणना करना भी संभव नहीं है। अनंत बार वसंत ऋतु आई है और आए हुए वसंत ऋतु का ग्रीष्म आरंभ होने के बाद सब जल जाता है। सारी जो हरी भरी सृष्टि हो गई थी, फूल से, सुगंध से, वायु से अत्यंत आह्लादकारक हो गई थी, वो सारी खत्म हो गई। फिर उसका शव बचा, उसको जला दिया। फिर उसकी हड्डियां बची, उसके अस्थियों को गाड़ दिया गया। तो कितनी बार गाड़ा? कोई गहरी गहरी जमीन खोदकर उसमें गाड़ दिया, अनगिनत बार। और अस्थियां कहती है, मत करो हमारा दफन दफन दफन।
क्यों मत करो दफन? दफन इसलिए मत करो कि ये अस्थियां आगामी भविष्य में वसंत के फिर से आने का, अंकुरने का साधन बनेंगे। आप जानते हैं, जो किसान लोग हैं वो जानते हैं कि इन हड्डियों से खाद बनती है और वो खाद फिर से फसल को अच्छी तरह से फसल उससे लहलाती है। तो ये वसंत का फिर से आगमन होने वाला है और उसके लिए ये साधन बनने वाला है, कारण बनने वाला है। वसंत के अंकुरने का, आगामी वसंत का यह दफन ही स्वागत के लिए वपन 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 बीज बोया जाता है, वैसे खाद भी बोई जाती है, उसमें खाद डाल दी जाती है, उसका वपन किया जाता है। अब यहां तक हमने पढ़ा था, थोड़ा अधिक विश्लेषण उसका कर दिया। अब आगे हम चलेंगे। यहां चल रही है केवल तपन तपन तपन, ग्रीष्म ऋतु की तपन चल रही है। अब यहां से हमें आरंभ करना है। 182 पेज पर देखिए। कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। उस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। इतनी भयानक गर्मी, उष्णता किसके जैसी? कराल राहु जैसी। ये कराल राहु अपने मुंह में, अपने दाढ़ में प्रभापुंज जो सूर्य है उसको भी पूरा निगल लेता है। इतनी उष्णता, इतनी उष्मा, इतनी गर्मी कि सूर्य भी उसमें निगला जाता है। राहु के मुख में जैसे सूर्य निगलता है, निगला जाता है राहु की ओर से, उसी प्रकार यह उष्मा भी, ग्रीष्म काल भी सब तपन को एक तरह से उगलता है। कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता है, गर्मी उगलता है। कभी इस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तक पिघलता गलता दिखाई दे रहा है। इतनी उष्णता, पहाड़ भी पिघल जाते हैं इसमें। कहां तक पिघलते हैं? पाताल तक, निखिल पाताल, पूरा संसार उसमें डूब जाता है। हमने जापान जैसे देशों में ज्वालामुखी को फटते हुए देखा है, और जमीन के अंदर से जो ज्वालामुखी फटती है उसका जो जलजला आता है, उस जलजले में पूरे शहर की शहर, पूरे गांव की गांव, पूरा देश की देश पूरा जल जाता है। और वह इतनी उष्ण होती है कि जैसे उस उगलन में पेड़ पौधे तो जलते ही हैं, पर पर्वत पाषाण तक जल जाते हैं और वो निखिल पाताल तक, सारा संसार पाताल तक डूबता हुआ दिखाई देता है, पिघलता हुआ, गलता हुआ दिखाई देता है। ये जो स्थिति है ग्रीष्म की, गर्मी की, अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जलथल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में घुला मुया कलील हुआ कभी। क्या स्थिति हुई? अग्नि कभी हवा बन गई, गर्म हवा, कभी अनिल हवा जल बन गई, और कभी थल बन गई, थल यानी जमीन। तो ये आपस में परस्पर बलते ढलते बदलते हैं। हवा भी गर्म हो जाती है, और क्या गर्म हो जाती है? सलील भी गर्म हो जाता है, जल सलील। और कभी
जमीन भी गर्म हो जाती है। तो ऐसे ये गर्मी के कारण सभी बदल जाते हैं, एकमेक हो जाते हैं, परस्पर में ढल जाते हैं। ये सब घुला मिला एक दूसरे में ढलता हुआ, बदलता हुआ मलिन हो जाता है, कलील हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, कलील कलुष हो जाता है। दोनों अर्थ निकलते हैं, छोटा होना या कलुष होना। बदल जाता है तो उनके रंग रूप सारे बदल जाते हैं, मलिनता आ जाती है उनमें। तो इस प्रकार सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं झटपट ऐसी बदल गई वसंत से ग्रीष्म में आते आते कि उनका सारा रंग रूप ही बदल गया। ये सारी कथा अर्थात पुद्गल की कथा है। पुद्गल एक वस्तु दूसरे वस्तु में ढल जाती है। जब कोई वस्तु जलती है तो उसकी राख होती है, राख होती है तो राख से और कुछ बनता है, इससे वो बनता है, उससे वो बनता है, कभी मिटता नहीं। वो द्रव्य कभी मिटता नहीं। ये पुद्गल वस्तुएं भी कभी मिटती नहीं है, बदलती है, झटपट एक दूसरे में ढल जाती है। और क्या क्या फर्क दिखाई देता है। सारजनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी। अगले पृष्ठ पर चलेंगे। कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशा मशी दिखी, कभी सुरभि, कभी दुर्भि, कभी संधि, कभी दुर्भि संधि, कभी आंखें, कभी अंधी, बंधन मुक्त, कभी बंदी। दो प्रकार के यहां अंतर दिखाई दे रहे हैं हमें। कभी कभी यह सारी धरती सार्वजनी धरती दिखी। सार्वजनी अत्यंत गहन, गहरी, गहरी रजनी, गहरी रात। ये रात का वर्णन है। गहरी रात बनी। अमावस्या में गहरा अंधेरा हो जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? सार्वजनी रजनी। तो कभी वह गहरी घनी अंधकार युक्त रात बनी, तो कभी शशि की हंसी दिखी, कभी पूर्णिमा का चांद हंसता हुआ दिखा, शशि चंद्र। कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मशी दिखी। चंद्र देखकर हमें आनंद आता है तो खुशी होती है, हंसी आती है। और कभी रात ऐसी दिखती है जैसी काली स्याही, मशी, मशी के समान, काली स्याही के समान घनघोर अंधेरा छा जाता है। ये ऐसी रातें गर्मी में हमें दिखती है। कभी सुरभि बनी, कभी दुर्भि बनी। सुरभि सुगंध, दुर्भि बदबू, दुर्गंध। कभी संधि, कभी दुर्भि संधि। संधि बनी, एक में एक में घुल गई, मिल गई साथ में। कभी दुर्भि संधि, अब एक में एक में कैसे मिल गई? सुरभि संधि बनी, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ी हुई। जैसे अष्टमी का चंद्र है, नवमी का चंद्र है, चांदनी रात भी होती है, ठंडी हवा भी बहती है, सुगंध भी बहती है। तो कभी दुर्भि संधि बनी, दुर्गंध संधि बन जाती, कभी दुर्गंध भी आती है। कभी आंखें बनी, कभी अंधी बनी। अब ये बड़ी मार्मिक बात है। आंखें बनती है मतलब देखने की जो हमारी शक्ति है वह इन द्रव्य की चक्षुओं से, द्रव्य चक्षुओं से हम आंखों से देखते हैं, ऐसा कहते हैं। पर जब तक भाव परिणमन उसके साथ जुड़ता नहीं, तब तक हम अपने ज्ञान में उसे ज्ञेय बनाकर नहीं देख सकते। तो हम अंधे बन जाते हैं। जब उसको हम ज्ञेय बनाकर हमने नहीं देखा,
तो मानो हम दिखती हुई चीज भी नहीं देख सकते, तो हम अंधे बन गए। कभी देखा आंखों से लेकिन अंधे बन गए, कभी दिखा नहीं, आंखों से देखकर भी दिखा नहीं। बंधन मुक्त कभी बंदी, कभी मुक्त कभी बंदी। काय में बंदी? जेल में नहीं, यहां जेल में तो एक व्यवहार की बात है, परंतु कभी हम अपने ही कर्मों के बंधन से बंध जाते हैं, अपने ही कर्मों के बंधन से हम बंध जाते हैं। कर्म हमें नहीं बांधते, हम कर्मों से बंधे। इसमें भूल किसकी है? कर्मों की या हमारी? कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। तो हम कर्मों से बंध जाते हैं, कभी बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब निर्जरा होती है, कर्म जला दिए जाते हैं, तो क्रमशः धीरे 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 परत दर परत, पर्याय दर पर्याय हम अपने कर्मों को जलाकर निकाल देते हैं, निर्जरा कर देते हैं उनकी। तो बंधन मुक्त धीरे धीरे हम हो जाते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा। बंधु कभी बंधु विधुर भावुकता की चाल चली। बाल कभी आगे बढ़ा, अबाल बढ़े बढ़ते चले। पालक बना चालक बना, बाल हुए पलित कभी। कभी दमन कभी शमन, कभी कभी सुख चमन। कभी वमन कभी नमन, कभी कुछ परिणमन। ये सारा कभी ऐसा कभी वैसा कभी वैसा, ये जो दो दो अंतर दिखाए हैं, दोनों ये अंतर एक टूक से दूसरे टूक तक दिखाई देता है। कभी ऐसा कभी वैसा। तो कभी कभी जो मधुर वस्तुएं हैं, आनंददायक है, वो विधुर, मधुरता से विधुर, मधुरता से विलग, विरोधी, मधुरता से छूटी हुई, यानी दुर्गंध से भरी हुई, या जिसका रसास्वादन गलत है, हमें नहीं, कड़वा है, चरपरा है, या और कोई तीखा, चरपरा जिसे हम कह सकते वैसा है, या तीखा है, तो वह मधुरता से विधुर हो गया, विरुद्ध हो गया, अकेला हो गया, निराश हो गया। व्यवहार की भाषा में हम विधुर किसको कहते हैं? जिसकी पत्नी मर जाती है वो विधुर है, जिसका पति मर जाता है वो विधवा है। तो विधुर कौन है? जिसकी पत्नी मर जाती है। तो मधुरता विधुर हो गई, यानी उसका जो साथी, उसका जो संगी था वह गया और वह अकेला हो गया, निराश हो गया, सारा छूट गया उससे। कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा। बंधुर किसे कहते हैं? जो कर्मों से बंधा हुआ है वह बंधुर, बंधने वाला। बंधने वाला कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा, बंधने के कारण विकल हो जाता है। और कैसा विकल हो जाता है? आकुलता से भर जाता है, विकल, निराश, निराशा से ग्रस्त। कभी कभी बंधुरता से विकल दिखा, बंधु कभी बंधु विधुर भावुकता की चाल चली। कभी बंधु हुआ, व्यवहार में बंधु भाई को कहते हैं हम, तो भाव के प्रति, भाई के प्रति एक आत्मीयता होती है। तो बंधु जो है वह बंधा हुआ है, आत्मीयता से जो बंधा हुआ था वह बंधु भी विधुर हो गया, आत्मीयता से दूर हो गया, अलग हो गया, भावुकता भरी चाल चली।
भावुकता में, भावों में, विभावों में वह बह गया और भावुकता की चाल चलने से वह स्वभाव को जानना छोड़कर, स्वरूप को पहचानना छोड़कर विभावों में अपनी चाल चलने लगा, भावुकता में बह गया। बाल कभी आगे बढ़ा, बवाल बढ़े बढ़ते चले। बाल शब्द से भी दो अर्थ निकलते हैं। बाल जो हमारे सिर पर उगते हैं वे बाल, बाल यानी छोटा। अब यहाँ बाल से मतलब जिसका ज्ञान नहीं है, अत्यंत वह निरागस है, ऐसा बाल। जिसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह निरागस बच्चा। और ये बाल अलग चीज है, ये व्यवहार से हम इसको बाल कहते हैं। तो बाल कभी आगे बढ़ा, बच्चा बड़ा हुआ, बाल भी बढ़ते ही हैं अपने। तो बवाल बढ़े बढ़ते चले। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बालक से वह किशोर होता है, युवा होता है, बुढ़ापा आता है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वह बढ़ता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती, उसका संसार बढ़ता जाता है। शिक्षा विक्षा सारी छूट गई, व्यापार धंधे में लग गया, नौकरी में लग गया, बवाल ही बवाल खड़े हो जाते हैं जीवन में। तो भावुकता की चाल चली, बाल कभी आगे बढ़ा, आबाल बढ़े, अबाल बढ़े। जो बाल नहीं थे, छोटे थे, वो अब बड़े हो गए, अबाल हो गए, बढ़ते जा रहे, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। क्या कहते हैं? उम्र बढ़ती जा रही है, परिपक्वता आती जा रही है उनमें। कभी पालक बना, कभी चालक बना। पालक अभिभावक को कहते हैं, पालक पालने वाला। और कभी चालक बना। व्यवहार में चालक किसको कहते हैं हम? जो ड्राइविंग करता है ड्राइवर, उसे चालक कहते हैं। चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला चालक, ऑटो को चलाने वाला चालक। तो इस प्रकार वह कभी चालक बनता है। किसका चालक? कार का या ऑटो का या हवाई जहाज का, या जो भी चलने वाली चीजें हैं उनका। यहां ये व्यावहारिक अर्थ हुआ। वह किसका चालक है? वह अपने भव में पलक परत दर परत, पर्याय दर पर्याय आगे बढ़ता हुआ जैसा जैसा बड़ा हो जाता है, जीवन में बवाल ही बवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह भावुकता में बढ़ जाता है, विभाव में अपने आप को वह खो देता है। स्वभाव को भूलकर विभावों में जाता है तो अपने आप को खो देता है। तो वह किसका पालक हुआ? अभी वह बहिरात्मा हुआ, विभावों में अपने आप को लूटता हुआ। ऐसा वह पालक बना, उनका अभिभावक बना, उनको चलाने वाला बना। ऐसी पर्यायों को चला रहा है जो विभाव की ओर उसको आकर्षित करती है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सारा ममत्व आसक्त हो जाता है। ये सारे विभाव में वो आसक्त हो जाता है। इसलिए वह उनका चालक है, चलाने वाला। बालक था, पालक बना, पालक से चालक बना। बाल हुए पलित कभी, बाल हुए पलित कभी। बाल जो छोटे थे या जो अपने बाल थे वो पलित हो गए, उनका नाश हो गया, जल गया। एक भजन बड़ा अच्छा है। जब हमारे इस निष्प्राण देह को जला दिया जाता है तो ये सारे बाल कैसे जलते हैं? जैसे घास जलती है, बाल घास के समान जलते हैं। तो वह बाल, उसके जीवन में बवाल बढ़े, वो पालक बना, चालक बना और उसका नाश हो गया, पलित बना, पलित बन गया, उसका नाश हो गया, यानी वो जल गया। कभी दमन, कभी शमन, कभी कभी सुख चमन। दमन हुआ,
दमन किसको कहते हैं? जो दबा दिया जाता है उसको दमन कहते हैं। और शमन किसको कहते हैं? जिसको शांत किया जाता है वो शमन है। जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग को दबाने से उसकी ऊंचाई थोड़ी छोटी हो जाती है, तो उसको दबाने से वह छोटा हो जाता है स्प्रिंग। उसी प्रकार अपने इस विभाव में परिणमन करने वाले भावों को वह कभी दमन कर देता है, दबा देता है, कभी उनको शांत करता है। इंद्रिय दमन ऐसा कहते हैं। इंद्रिय दमन, अपने इंद्रियों पर काबू पाना, उनको दबा देना, ये दमन हुआ। और इंद्रियों का दमन कर, इंद्रियों को शांत कर, उनकी क्रियाओं को रोक कर विभावों के भावों में बहने के प्रति उससे दूसरी अंदर जाने की बात जो है, अपने स्वरूप की ओर मुड़ने की जो बात है, प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण उस दबन, उन इंद्रियों के क्रियाओं को दबा देता है, उनका शमन कर देता है। तो इससे क्या होता है? कभी सुख, कभी चमन। कैसा सुख? सुख भी अब यहाँ दो प्रकार के हुए, एक आध्यात्मिक अर्थ में, पारमार्थिक अर्थ में, और एक व्यवहार के अर्थ में। व्यवहार में सुख तो कितनी चीजें सारी संसार में भरी पड़ी है। इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है। धन दौलत, घर बार, सारी बातें हमारे लिए सुख के साधन हैं व्यवहार से। पर आचार्य से कहते हैं कि ये सुख के चमन नहीं है। चमन वो बागीचे, सुख के बागीचे नहीं है ये जो सदा हरे भरे रहेंगे। सुख का बागीचा तो अंदर होता है। सच्चा सुख सहज आनंद के साथ, सहज सुख के साथ जो आता है वह सच्चा सुख है। वह कैसा सुख है? अविनाशी सुख है, निर्विकल्प है। विकल्पों में हम अगर घूमते रहे, उस भाव में बह गए, तो जीवन फिर नष्ट, फिर अगले भाव में जन्म लेना पड़ेगा, खाद बनकर उसकी कर्मों की खाद बनेगी। और वो अगला जन्म हमें जैसे कर्म किए होंगे वैसे देंगी। वो हस्तियां हंसकर कहती है ना, ये विश्व को हंसती है वो, कि ये विश्व के सारे लोग, सारी वस्तुएं इस प्रकार से अस्थियों को दबा देती है, उसके अस्तित्व को दबा देती है और विभाव में परिणमन करती है। तो समझ लीजिए कि उसका सुख का चमन जिसे वह माना था, उसके प्रति ममत्व उसके मन में निर्माण हो गया था। वो सारा ममत्व, सुख का चमन उसे लगता था, वो सही अर्थ में, पारमार्थिक अर्थ में सुख का चमन नहीं है। सुख का चमन कहाँ? अपने स्वस्वरूप के समझने में, अनुभवने में, उसको जानने में, उसको देखने में। यह अनंत ज्ञानों से, अनंत दर्शन से, अनंत गुणों से भरा हुआ सुख का सागर है। एक भंडार कहा जा सकता है इसे। ये सुख का भंडार कभी मिटता नहीं, कभी इसका नाश नहीं होता। ऐसा अनंत सुख, चतुष्टय में हम अनंत सुख कहते हैं। अनंत वीर्य के बाद अनंत सुख का नाम लेते हैं। कैसा सुख? जिससे आनंद की अनुभूति होती हो, ऐसा ऐसा सुख, अनंत सुख। तो यह कभी सुख, कभी चमन, कभी वमन, कभी नमन। अब वमन क्या होता है? वमन व्यवहार में उसको कहते हैं उल्टी, जो खाया है उसको उलट दिया, निकल गया पेट से बाहर, मुंह के द्वारा निकल गया अर्थात। तो ये वमन है, उल्टी होना है।
कभी हम अपने विचारों की, अपने विकल्पों की, अपने भावों को उलट पलट कर रख देते हैं। बह जाने की स्थिति से हम अपने आप को उबारने का प्रयास करते हैं। ध्यान में आ जाता है ज्ञानियों की, अरे ये सारे विकल्प, ये सारी हमारी इच्छाएं, विभाव, ये सारे विकल्प वमन करने योग्य है। पारमिक अर्थ में वह ज्ञानी उन सारे विभावों को जो पैदा हो गए थे उसका वमन कर देता है, उसको डाल देता है, उल्टी कर देता है। पर कहाँ रुकेगा फिर अब वो? उसके ज्ञान के गेय को रुकना तो है, कहाँ रुकेगा? उसका गेय, उसका उपयोग उस गेय में लगेगा जहां सुख का चमन है। तो कभी वमन कभी नमन, उसको नमन है। हम नमन व्यवहार अर्थ में अर्यंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार सब कहते हैं ना नमोकार मंत्र में। तो कहने का मतलब है कि जिस ज्ञानी ने, जिस साधक ने सारे विकल्पों का, सारे विभावों का अपने स्वभाव के विरुद्ध चलने वाली भाव दशा को, परिणमन को डाल दिया, उसका वमन कर दिया। कभी वह नमन भी करता है। किसको नमन करता है? व्यवहार से तो हम पंच परमेष्ठी को नमन करते हैं, पर इस अंतरात्मा को नमन, इस स्वस्वरूप को नमन, इस शुद्ध स्वरूप को नमन, इस सिद्ध स्वरूप को नमन। हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं, अर्यंतों को नमस्कार करते हैं। ये प्रतिमाओं को सामने रखकर झुकना, उनको द्रव्य आदि चढ़ाना, इस प्रकार का जो नमन है वो व्यवहार से है। सच्चा नमन तो उनके स्वरूप को है। उस प्रतिमा में जो प्राण, हमने प्राण डाल दिए हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए हैं, उनकी स्थापना होती है पूजा में। प्रतिष्ठित प्राणों की स्थापना, उस स्थापना को, उनको नमन किया जाता है। कि किस लिए नमन किया जाता है? हे प्रभु वंदे तद्गुण लब्धये, आपके गुणों को मैं नमस्कार करता हूं। किस लिए नमस्कार करता हूं? वे मुझे भी प्राप्त हुए, मुझे भी उसकी लब्धि हुए, इसलिए नमन करता हूं। तुमने लब्धि प्राप्त कर ली है, ये तो व्यवहार से नमन है, पर मैं उन्हीं गुणों की, उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता हूं, उनकी लब्धि मुझे होवे, इसलिए वंदे तद्गुण लब्धये। इस प्रकार कभी वमन, कभी नमन, कभी कुछ परिणमन। कभी हमारी ये जो भाव परिणमन की स्थिति है, ये बड़ी डावाडोल होती है, बड़ी चंचल होती है। कभी इधर झुकती है, कभी उधर झुकती है, कभी इधर झुकती है, कभी उधर झुकती है। जो ज्ञानी होता है वो बाहर जाने से कतराता है। आजकल कोरोना का कहर है, बाढ़ का कहर है, जहां तहां जो जानते हैं कि दरवाजा खोलकर बाहर गए हैं तो ये कोरोना के रोग के चपेट में हम आ जाएंगे, या बाढ़ की चपेट में हम आ जाएंगे, इसलिए वो दरवाजा ही नहीं खोलता, अंदर ही बैठा रहता है अपने को सुरक्षित करते हुए। तो कभी कुछ परिणमन होता है, बाहर निकल के देखता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या विकल्प है। अनेकों, हजारों, करोड़ों विकल्प हमारे सामने खड़े हैं। अरे कौन कितने कहाँ मरे, किस देश में कोरोना के कितने लोग मरे, कितने इफेक्टेड है, कितने कैसे है, बस उसमें ही रमता है, जानकारी इकट्ठी करता है। पर जो ज्ञानी है वो इस जानकारी में फंसता नहीं, वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। तो जो ज्ञानी है वो विभावों के, विकल्पों के, कोरोना के परिणमन में नहीं रमता। वो अपने ही घर में रहकर, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने ही घर में अपने को सुरक्षित पाता है। हम
अपने स्वस्वरूप में। अब हम अस्थियों के माध्यम से जो आचार्य श्री ने हमें बताया उसके आगे और चलते हैं। अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां और कुछ कहती है। ये अस्थियां अभी रुकी नहीं है, रुकती नहीं है, वो कहते हुए थकती भी नहीं है, और कुछ कह रही है। कि क्या कह रही है अस्थियां? इन स्थितियों परिस्थितियों को देखकर वे कुछ है भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं। ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं। ये सब के सब निशा के चरे, बस स्वपन स्वपन स्वपन। ये सब निशा के निरे सब स्वपन स्वपन स्वपन। कैसे हैं ये स्थितियां, ये परिस्थितियां कुछ है भी या नहीं भी हैं? विकल्पों के राज्य में, विकल्पों के क्षेत्र में, विकल्पों के काल में ये हैं, उनका अस्तित्व है। इन स्थितियों परिस्थितियों का अस्तित्व है। दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं यहां। स्थितियां परिस्थितियां, इनमें इन अस्थियों का अस्तित्व है, किसी न किसी रूप में है। वे कुछ है भी या नहीं भी। नहीं क्यों? अब जमीन में गाड़ी गई ना, वो फिर चूर-चूर हो जाती है, उनकी खाद बनती है, तो वे अस्थियां जिस रूप में थी उस रूप में नहीं रहती। तो इस प्रकार ऐसी धारणा कभी नहीं बनाना कि उनका अस्तित्व ही नहीं रहा, कि ये निरे निशा के स्वप्न हैं सारे। ऐसा मत कहना, ऐसी धारणा मत बनाना। ये रात्रि में होने वाले स्वप्न नहीं है, निरे कोरे स्वप्न नहीं है। स्वप्न क्यों नहीं है? रात में स्वप्न आते हैं। जब स्वप्न आते हैं तो सच्ची वो सारी वस्तुएं, वे सारे लोग, वे सारे अनुभव हम स्वप्ने में अनुभव करते हैं। पर जागृति जब हो जाती है, हम जग जाते हैं, तो वे सारे स्वप्न पता नहीं कहां चले जाते। अरे ये तो सपना था, इस प्रकार हम सोचते हैं। उसी प्रकार ये विकल्पों का जगत, ये विभावों का जगत, विभावों में भाव परिणमन का ये जगत, ये विश्व, ये संसार अनगिनत वस्तुओं से भरा हुआ, ममत्व आसक्ति में सतत खींचने वाला, ये सब केवल निशा के सपने हैं। ऐसी धारणा मत बनाना कभी। ये सब सत्य है, ये स्वप्न नहीं है। क्योंकि स्वप्न तो सुबह जागृति होते ही नष्ट हो जाते हैं। स्वपन स्वपन स्वपन, ये स्वप्न नहीं है, ये स्वपना है। वाह क्या बात है! ये स्वप्न नहीं है, ये स्वपना है। स्वपन 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 स्वपन, ये मेरा अस्तित्व है, ये वस्तु का अस्तित्व है, ये वस्तु है, उसका अस्तित्व। ये 6 द्रव्यों में एक द्रव्य पुद्गल, भले वह जीव है पर उसका अस्तित्व है। इन अस्थियों का अस्तित्व है। ऐसा मत समझना कि ये स्वप्न था और ये सारा खत्म हो गया। और आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पर 184। यहां चल रही है केवल तपन तपन तपन, सब गरम गरम है। किस वजह से आती है वस्तु में यह क्षणभंगुरता, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता? कुछ छुपी हुई सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविकता, ध्रुवता। वह कौन है? क्यों मौन है? क्या स्वरूप कब उसका स्वरूप कब दिखेगा? वो भरपूर रसकूप कब मिलेगा? और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि,
यह क्षणिक स्फुरन की सरलीम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती? इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। ये अस्थियों की मुस्कान नहीं, ये आचार्य ऋषि की मुस्कान है। आचार्य ऋषि अस्थियों के रूपक के उपमा के माध्यम से कुछ हंसते हुए बात कर रहे हैं हमसे। बड़ी मंद मधुर मुस्कान होती है उनकी। वो कहते हैं कि इस तपन में भी केवल इस विकल्प के जगत को, भाव परिणमन के जगत को, विभावों को स्वप्न मत समझना, इनका अस्तित्व है। वो कहां से आता है, किस वजह से आता है? वस्तु में यह क्षणभंगुरता कहां से आती है? भंगुरता, भंग पाने की क्रिया। क्षण 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 में भंग होता है। एक पर्याय आती है और उसका व्यय हो जाता है, उसका उत्पाद होता है, उसका व्यय हो जाता है। ध्रुवत्व कायम है। द्रव्य में जो ध्रुवत्व है वह कायम है, वह कभी मिटता नहीं। तो किस कारण से आती है वस्तु में यह भंगुरता? वस्तु प्रति पर्याय कैसे बदलती जाती है? जो बाल था वो बूढ़ा हो गया, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए। यह बदलाव कहां से आया, किस कारण आया? क्षण भंगुरता, क्षण क्षण में भंग होने वाला, ये कहां से आया, किस जगह से आया? वस्तु में ये संगुरुता कुछ छुपी हुई लगती है। यहाँ समगुरुता, सम यानी सम, गुरुता यानी महानता। वस्तु की ये महानता कि प्रति समय एक पर्याय का उत्पाद होना और उसी पर्याय का व्यय होना, फिर अगले ही समय में दूसरी पर्याय का उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय चलता रहता है। तो यह जो गुरुता है, यह जो महानता है, यह जो महत्ता है, ये उस वस्तु में आई कहां से? बड़ा प्रश्न है। अनेक प्रश्न लोगों को सताते हैं, अनेक शंकाएं, आशंकाएं होती है। फिर शंका समाधान के कार्यक्रम में उसका समाधान मिलता है कभी कभी। तो यह संगुरुता कहां से आई वस्तु में? हर वस्तु में है ये, केवल सजीव में ही है ऐसी बात नहीं, इस जीव में ही है ऐसी बात नहीं। अजीव वस्तु में, बाकी 5 अजीव वस्तुएं, धर्म अधर्म आकाश काल, इन्हीं अजीव 5 वस्तुओं में भी यह क्षण भंगुरता और यह संगुरुता, यह महत्ता है, उसका अस्तित्व है। कुछ छुपी हुई सी लगती है, कभी दिखती तो नहीं पर्याय। प्रति समय बदलने वाली पर्याय, प्रति समय क्रमवर्ती काल में एक समय में बदलने वाली पर्याय दिखती है क्या कहीं? छुपी छुपी सी लगती है, सहज स्वाभाविक। ये जो ध्रुवता है उन दोनों में, वह कैसी है? छुपी हुई लगती है, दिखती नहीं कहीं। न पर्याय दिखती है, न ध्रुवता दिखती है, न उत्पाद दिखता है, न व्यय दिखता है। पर किसी वस्तु में वह प्रतिबिंबित अवश्य होता है। पर्याय का उत्पाद व्यय होना प्रतिबिंबित होता है, और वस्तु का कायम रहना, ध्रुव रहना, ध्रुवता का ही प्रतिबिंब है। इस प्रकार कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविकता, ध्रुवता। वह कौन है? ये ध्रुवता है कौन? वह मौन क्यों है? कभी बोलती है क्या? नहीं बोलती। तो उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा हमें? कब दिखेगा? वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा? रस से भरा, जैसा आम रस से भरा होता है, गन्ना रस से भरा होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, वैसा ये ध्रुवता का स्वरूप, ये उत्पाद वे पर्याय का स्वरूप, ये कहाँ छिपा है? वो कब मिलेगा? उसका रसास्वादन हम कब करेंगे? उसका रसास्वादन दिखेगा भी या नहीं? वो भरपूर रस का कूप
कब मिलेगा? क्योंकि यहां तो मिलन मिटन की तरलीम छवि चल रही है। पर्याय का मिलना मिटना, ध्रुवता में ध्रुव रहना, ये तो तरलीम छवि है। अभी दिखी अभी नष्ट हो गई, अभी दिखी अभी नष्ट हो गई, ऐसी छवि को तरलीम छवि कहते हैं। जैसे जल में, शांत जल में, जलाशय में तरंगे उठती है और एक तरंग अभी दिखी अभी नष्ट हो गई, ऐसी तरलीम छवि, क्षणिक स्फुरण की तरलीम छवि। कैसी है यह तरलीम छवि? क्षणिक स्फुरण है, यह स्फूर्ति है, निकलती है। यह पकड़ में क्यों नहीं आती? यह आदमी के ज्ञान के ज्ञेय में, जीव के ज्ञान के ज्ञेय में ये पकड़ में क्यों नहीं आती? इन सब शंकाओं का समाधान यही अस्थियों की मुस्कान है। क्यों हंसी विश्व की मूढ़ता पर ये अस्थियां? विश्व की मूढ़ता पर ये अस्थियां क्यों हंसी? ये मुस्कान अस्थियों की मुस्कान है कि ये पकड़ में क्यों नहीं आती, इसकी हंसी आ रही उसको, क्योंकि वे अमूर्त है ना। यह आत्मा का स्वरूप है, अमूर्त। वह दिखता नहीं, वह द्रव्य दिखता नहीं, उसकी ध्रुवता दिखती नहीं, उसमें उत्पादव्यय होने वाली पर्याय दिखती नहीं, पर उसका आस्वादन होता है, अनुभव होता है, रसास्वादन होता है उस अनुभव का, उससे सुख प्राप्ति, उससे आनंद का अनुभव। तो अस्थियां विश्व की मूढ़ता पर हंसती है कि ये विश्व मूढ़ है, सच्चे स्वरूप को, सच्चे सुख को, सच्चे आनंद को देखना ही नहीं चाहता, अनुभव करना नहीं चाहता, उन्हें जानना नहीं चाहता, उनका रस को पीना नहीं चाहता, आनंद का रस को, सुख का रस को, इसलिए वह हंसता है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इस एक ही सूत्र में सारे आगम का ज्ञान भरा हुआ है। एक ही सूत्र पर कई महीनों तक, वर्षों तक प्रवचन करने वाले भी देखे जाते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत क्या है? शाश्वत वस्तु क्या है? शाश्वत द्रव्य क्या है? शाश्वत ध्रुवता क्या है? जिसमें उत्पाद व्यय है और द्रव्यता है, ध्रुवता है, वह वस्तु सत है। यह संतों से मिला सूत्र है। किसी उमा स्वामी नाम की संत ने यह रचा है, पर इसलिए वो मूलभूत उसकी जो कल्पना है, उसमें जो भरा हुआ है ज्ञान, वह संतों से हमें मिला है। सूत्र कहाँ से मिला है? भगवान के समूह शरण में बैठे गणधर से लेके आचार्यों की परंपरा तक, आज के आचार्य तक। इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। अस्तिमा, अस्तित्व नाम का गुण, इसमें अस्तित्व के अनंत की अस्तिमा सिमट गई है, संकुचित हो गई है। वह यह दर्पण है। संकुचित क्यों हो गई? कि इसका अर्थ जानते हुए हम क्या इसका पूरा पूरा अर्थ जान सकते हैं? क्या है द्रव्य, क्या है उसका ध्रुव स्वभाव, क्या है उसमें उत्पाद, क्या है पर्यायों का उत्पाद, क्या है पर्यायों का व्यय, कैसे यह ध्रुवता टिकी हुई है, किस वस्तु पर टिकी हुई है, यह आधार है कोई इसका? क्या आधाराधेय संबंध है इसका कोई? शंकाओं ने घेरा है हमें। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये अनंत की अस्तिमा है, ये अनंत का अस्तित्व है, जो हमारे ज्ञान के गेय में सिमट कर आ गया है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहे हैं। ये जो ज्ञान की शक्ति है, ताकत है, वह अपने गेय में सारे अपने पर्यायों के, भाव परिणमन के, अपनी ध्रुवता के, अपने जीव के अस्तित्व के
सारा भूतकाल, सारा वर्तमान काल, सारा भविष्य काल, उसकी एक एक पर्याय का परिणमन जानने वाला जो केवल ज्ञान है, वही एक दर्पण है। उसमें ये सारा दिख सकता है। वहां तक पहुंचना चाहिए। इसलिए भूत भावित, भावित भविष्य, भूत भावित वर्तमान और संभावित भविष्य, सब कुछ उसमें झिलमिला रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से देखने पर। हम कहेंगे कहाँ है आत्मा, दिखता तो नहीं। फिर जो दिखता नहीं उसका अस्तित्व कैसे माने? आज का विज्ञानवादी युग जो है, विज्ञान पढ़ने वाला जो हमारा युग है, वो कहता है आत्मा दिखता तो नहीं है, क्या आत्मा 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 लगा के रखा है। जो दिखता नहीं उसका अस्तित्व कैसा माने? पर उसको आस्था की आंखों से देखना पड़ता है। आस्था की आंखों से देखना पड़ता है। आस्था की आंखें, श्रद्धान की आंखें, श्रद्धा की आंखें, विश्वास की आंखें कि वो है, उसका अस्तित्व है। हवा दिखती नहीं, फिर हवा का अस्तित्व हमें पता चलता है या नहीं? हमारे ज्ञान में आता है वो। जो चीज दिखती नहीं उसका अस्तित्व भी होता है। मन दिखता है नहीं, पर उसका अस्तित्व है। तो इस प्रकार ये भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी पर्यायें, सारी ध्रुवता जिसमें झलकती है, वो केवल ज्ञान आस्था की आंखों से अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। व्यवहारिक भाषा में सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। ये दो पंक्तियां बहुत 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 याद करने योग्य है। मैंने एक बार कहा था कि आचार्य श्री के ऐसे कुछ वाक्य, ऐसी कुछ रचनाएं, 2 पंक्तियों की, 4 पंक्तियों की, कि जो अजरामर हो जाती है, जो शाश्वत हो जाती है, अर्थपूर्ण हो जाती है। कई अर्थ उसमें से निकल आते हैं। इतना ही नहीं, वो एक एक वाक्य, एक एक रचना कहावत बन जाती है। ये 2 पंक्तियां भी कहावत बन गई है। क्या है वो 2 पंक्तियां? व्यवहारिक भाषा में इस सूत्र का, कौन से सूत्र का? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इस सूत्र का अनुवाद, भावानुवाद प्रस्तुत है। ये भावानुवाद, आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जनन और जाना यानी मरण। आना यानी जनन उत्पाद है और जाना यानी मरण व्यय है। लगा हुआ यानी स्थिर है, वो द्रव्य है। कितनी आसान भाषा! इससे और क्या आसान भाषा हो सकती है कि जो उत्पाद है वह जनन है, उत्पाद है, और मरण जो है वो व्यय है, इस देह का व्यय। और जो ध्रुव है वह स्थिर है, वह है हमारा जीवात्मा, वह है हमारा जीवात्मा। इनमें सब में आचार्य श्री एक 2 अर्थ हमेशा प्रकट करते हैं, एक परमार्थ, एक व्यवहारिक अर्थ। तो व्यवहार से इसका भावानुवाद उन्होंने जो 4 पंक्तियों में प्रकट किया है, आना जाना लगा हुआ है। इन जीव वस्तुओं को आना जाना लगा हुआ है। ये फिर से उत्पन्न होती है, फिर से नष्ट होती है। कैसे? आना यानी जनन, उत्पाद है, जाना यानी मरण, व्यय है। अब ये पर्याय की बात। लगा हुआ है यानी उनकी स्थिरता है, उन ध्रुवता है। वो जीव है, ध्रुव है, वह अजीव है, वो भी ध्रुव है। अपनी अपनी स्थिति में, अवस्था में उनकी भी ध्रुवता कायम है। तो है यानी चिर सत्य, यही सत्य है, यही तथ्य है होना, मैं हूं, मेरा होना ही चिर सत्य है, अस्तित्व है। मेरा होना ही चिर सत्य, शाश्वत सत्य, वह सत्य ही तथ्य है। इस सूत्र का तथ्य, इसका भावानुवाद, उसमें वह तथ्य दिखा दिया। बड़ा सुंदर है ये सारा छंद। एक फिर से याद दिलाती हूं,
नदी किनारे पड़ी माटी ने कुचली जाने के दुख से धरती माँ को पूछा था, माँ इस पर्याय का इति कब होगी बताओ माँ। माँ धरती ने बताया, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, इसको कभी भूलना नहीं, इसको याद करना। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, यह चिर सत्य है, यही सत्य है, यही तथ्य है। उस शाश्वतता को पहचानो। जो क्षणभंगुर है, अभी था अभी नष्ट हो गया, उसको पहचानने के बाद कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसके साथ वो सुख भाषण जो होता है, भाव भाषण उसका जो होता है, वह सुख भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। जो शाश्वत सत्य है उसका सुख कभी नष्ट नहीं होता, वो एक बार मिल तो जाए। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर मिले। ये सर्व द्रव्य पय शर्करा से धुले हैं, शोभे तथापि अपने अपने गुणों से छोड़े नहीं निज स्वभाव। युगों युगों से फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। इससे क्या फलित हुआ, क्या मिला हमें, इसका फल क्या मिला? इसको पढ़ने से, यथार्थ जानने से, तथ्य जानने से, इसका ज्ञान करने से कि देते हुए श्रेय परस्पर मिले हैं। श्रेय किसको कहते हैं? जिसको हमें प्राप्त करना है वो श्रेय है, और वह वस्तु जो है वो श्रेय है। जिसको हमें प्राप्त करना है वो श्रेय है। श्रेय वह वस्तु है, वह द्रव्य है, वह ध्रुवता है, उसको प्राप्त करना हुए। देते हुए श्रेय परस्पर मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शर्करा से धुले हैं। पय दूध और शर्करा शक्कर चीनी। ये सारे द्रव्य जैसे दूध में चीनी मिलाई जाती है, परस्पर घुल जाती है, वैसे एक में घुले हुए हैं। दिखते अलग अलग अभ्यास के लिए, काल अलग दिखता है, धर्म अलग दिखता है, अधर्म अलग दिखता है, आकाश अलग दिखता है, पर सब ये एक में समाये हुए है। परस्परोपग्रहो जीवाणु, सब एक दूसरे के उपकारक है। ये सर्व द्रव्य दूध शक्कर से घुले हुए हैं, शोभे तथापि अपने अपने गुणों से छोड़े नहीं निज स्वभाव। वस्तु की शाश्वत सत्ता कभी छूटती नहीं है, युगों युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है? क्या कोई उसको छीन ले, उसका हरण कर ले, उसको ग्रहण कर ले? ऐसा है कोई? कोई नहीं, कोई उसे छीन नहीं सकता। कोई आत्मा का तो हम वर्णन करते हैं कि वह स्पर्शित है, अमूर्त है, और क्या क्या अनंत गुणों का भंडार है, बहुत सारी बातें हैं। अबद्ध है, वो कभी बांधा नहीं जाता, अपुट्ठ है, हाँ? कभी स्पर्श नहीं किया जाता, अस्पर्शित है। तो ये सारा बहुत सुंदर छंद हमने पढ़े। ये दूसरे अध्याय का अंतिम चरण है, थोड़ा बच गया है। अगले रविवार को हम इसे और विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए